हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। और आज हम लोग आप लोग के लिए मैं झारखंड जीके का क्लास लेकर आया हूं। और उसके अंतर्गत हम लोग जो पहले वंश जो देख रहे थे उसका आगे का देख रहे हैं कि अन्य राजवंश राज्य। ठीक है, मतलब आपको जो सिंहभूम हम लोग देखेंगे, रक्सेल देखे थे, नागवंश देखे थे, शिववंश जो देखे थे, ठीक है, उनके बाद की बात आपका और क्या क्या पाठ है। तो इसमें आता है कि अन्य राजवंश राज्य कहता है मानभूम का मानवंश। ठीक है, देखिए हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे कि आपका मानभूम का मानवंश मानवंशी नरेशों का शासन क्षेत्र आपका हजारीबाग एवं मानभूम था। ठीक है, और 8वीं सदी के दूधपानी शिलालेख, ठीक है, ये दूधपानी शिलालेख की बात किया जाता है। हजारीबाग के दूधपानी नामक स्थल से प्राप्त हुआ। ठीक है, इसलिए इसका नाम पड़ा। और एवं 14वीं सदी, ठीक है, फिर 14वीं सदी के गोविंदपुर शिलालेख धनबाद के निकट गोविंदपुर से प्राप्त कवि गंधार। ठीक है, कवि गंधार के लिए आपका क्या हुआ, 1373 से 78 ईस्वी द्वारा रचित में इनका उल्लेख मिलता है। मानवंशी राजा अत्याचारी शासक थे। 10वीं सदी ईस्वी के भूमिज स्वराज्य आंदोलन का मुख्य कारण राजाओं का अत्याचार ही था। और इसी तरह शहर जनजाति का यह क्षेत्र छोड़ने तथा पंचायत जाकर बसने का मुख्य कारण मान राजाओं का अत्याचार ही था। समझ गए। तो इस तरह से हम लोग देखें मानभूम का मानवंश। अब हम लोग देखते हैं कि आपका रामगढ़ राज्य का, तो रामगढ़ राज्य में देखिए आप लोग का कि रामगढ़ राज्य के संस्थापक, ठीक है, का नाम क्या था आप लोग का, तो बता दे बाघदेव। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, बाघदेव सिंह ने 1368 ईस्वी के लगभग के में इस राज्य की स्थापना किया था। कब किए थे, 1368 में। बाघदेव सिंह अपने बड़े भाई सिंहदेव के साथ नागवंशी नरेश की सेवा में थे। ठीक है, ये सब पहले किन नागवंशी राजा को आपको सेवा करते थे। बाद में अपने स्वामी से मतभेद होने पर वे बड़का गांव क्षेत्र में परगना कर्णपुरा चले आए और वहां के स्थानीय शासक को पराजित कर कर्णपुरा पर अधिकार कर लिया। धीरे धीरे इसमें उन्होंने 21 परगनों पर क्या है, कब्जा कर लिया। ठीक है, कब्जा कर लिया। बाघदेव सिंह की राजधानी सिसिया थी। ठीक है, क्या था आपका, सिसिया थी। अब उनके बाद बता दें कि कालांतर में आपका राजधानी बदलती रही। ठीक है, रामगढ़ राज्य की राजधानियां का क्रम इस प्रकार रहा। ठीक है, सिया, जैसे बताया जा रहा है कि आपका प्रथम राजधानी आपका सिसिया था। आप उधर, ठीक है, उर्दा, उसका बाद बादम, रामगढ़, इचाक, पदमा, इस तरह से आप लोग का राजधानी था। तो इचाक से आप लोग ये याद रखना है। ठीक है, इचाक वाला ऑप्शन याद रखना है। तो राजधानी का क्रम भी आप लोग नोट कर ले। अब बता दे हेमंत सिंह की बात करेंगे। ठीक है, कौन सा, हेमंत सिंह का। और 1604 से 61 ईस्वी तक की बात किया जाता है। उर्दा के स्थान पर बादम को राज्य की राजधानी बनाया। ठीक है, दलेल सिंह ने बादम को, ठीक है, क्या कहता है, दलेल सिंह ने बादम के स्थान पर 1670 ईस्वी में रामगढ़ को राज्य की राजधानी बनाया। दलेल सिंह द्वारा राज्य की राजधानी परिवर्तन का मूल कारण बादम का भौगोलिक और सामरिक दृश्य, ठीक है, सामरिक दृष्टि से असुरक्षित होना था। सिंहदेव के वंश तेज सिंह, ठीक है, आपका 1772 से 80 ईस्वी तक आपका 1772 में रामगढ़ नरेश बने।
ठीक है, आपका ये रामगढ़ का नरेश बने। इस तरह राज्य पर राजकुल की दूसरी शाखा का शासन स्थापित हुआ, ठीक है, और उन्होंने शासन का संचालन राजधानी इचाक से किया, ठीक है। कौन? आपका तेजसी, ठीक है। और आप लोग का भी बता दें इसमें 1880 ईस्वी में रामगढ़ राज्य की बागडोर राजकुल की तीसरी शाखा के हाथ में चली गई, और इस शाखा के प्रथम शाख ब्रह्मदेव नारायण सिंह थे, ठीक है। और इस शाखा ने पदमा हजारीबाग से 22 किलोमीटर की दूर पर स्थित है। कौन? पदमा को राजधानी फिर बनाया गया। पदमा में स्थित राज्य प्रसाद के अवशेष आज भी मिलता है, विद्यमान है, ठीक है। और 1937 ईस्वी में कामाख्या नारायण सिंह रामगढ़, ठीक है, राज्य के शासक बने। और 26 जनवरी 1955 ईस्वी को बिहार राज्य भूमि सुधार अधिनियम की धारा के तहत रामगढ़ राज्य का अस्तित्व समाप्त कर दिया गया। तो ये आप लोग को लास्ट का जो पॉइंट है इसे नोट कर लीजिएगा कि रामगढ़ राज्य का आपका अस्तित्व कब समाप्त हो गया, ठीक है। अब हम लोग आगे देखने वाले हैं खड़गडीहा राज्य, ठीक है। क्या देखने वाले हैं? खड़गडीहा राज्य। चलिए आगे देखते हैं। खड़गडीहा राज्य की स्थापना का 15वीं सदी में हुआ, ठीक है। और इस राज्य के संस्थापक का नाम क्या था? हंसराज देव था, जो आपको दक्षिण भारत से यहाँ आया था। और उसने बंदावत जाति के शासक को पराजित कर हजारीबाग में 90 किलोमीटर आपका में फैले क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था, ठीक है। और इस राजवंश ने उत्तरी बिहार के ब्राह्मण जमींदार परिवारों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए, ठीक है। ब्राह्मण से उनका क्या है? विवाह हुआ। अब आगे चलेंगे पंचायत राज्य, ठीक है। पंचायत राज्य की बात करते हैं तो मानभूम क्षेत्र का सबसे शक्तिशाली राज्य था। अनुश्रुतियों के अनुसार काशीपुर नरेश के पुत्र ने पंचायत राज की स्थापना की। काशीपुर नरेश की रानी ने जगन्नाथपुरी की तीर्थ यात्रा के क्रम में एक बच्चे को अरुणवन में जन्म दिया, ठीक है। और बच्चे को यही छोड़ वे ठाकुर द्वारा, ठीक है, कौन सा ठाकुर? जगन्नाथपुरी की ओर बढ़ गए, ठीक है। यही बच्चा बड़ा होकर इस राज्य का संस्थापक बना और कपिला गाय द्वारा पालित होने के कारण राजा ने कपिला गाय की पूंछ अथवा चमुअर को पंचायत राज का राज के चिन्ह बना दिया। ये आप लोग को याद करना है कि राज्य के पंचायत राज का राज के चिन्ह क्या था। तो इस कारण वह गोमुखी राजा के नाम से प्रसिद्ध हुआ, ठीक है, उसे गोमुखी नाम पड़ गया। और उसके उत्तराधिकारी के शासनकाल में बीरभूम के राजा ने पंचायत राज्य पर आक्रमण कर एक बच्चे को छोड़ राज्य परिवार के सभी सदस्यों की हत्या कर दी, ठीक है। अब उनके बता दें कि बच्चा बड़ा होकर अपने खोए हुए राज्य को पुनः प्राप्त करने में सफल रहा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं आगे ढालभूम का ढाल वंश, ठीक है। ढालभूम में ढाल वंश था और पूर्वी सिंहभूम का ढालभूम, ठीक है। ढाल वंश के संस्थापक का पिता धोबी जाति का तथा माता आपका ब्राह्मण जाति की थी। ढालवंशी शासक नरबली प्रथा के पोषक थे, ठीक है। अब छठा देखते हैं पलामू का चैरो वंश। पलामू में आपका कौन सा वंश था? चैरो वंश। तो आप लोग का पलामू के चैरो वंश के संस्थापक अब अगर स्थापना की बात की जाए तो 16वीं सदी में हुई। और पलामू के आपका पलामू के चेरों ने पलामू के रक्सैलों को अपदस्थ कर अपने वंश का शासन स्थापित किया, ठीक है। चलिए अब इस तरह से हम लोग देखेंगे, सभी वंश देखे। अब उनके बाद देखने वाले हैं सल्तनत कालीन झारखंड, ठीक है। सल्तनत कालीन झारखंड हम लोग देखने वाले हैं। और इसमें देखिए सल्तनत कालीन झारखंड के अंतर्गत कि इनका आपका शासनकाल रहा 1206 से 1526 ईस्वी तक। सामान्यतः, ठीक है, सामान्यतः सल्तनत काल में झारखंड
में मुसलमानों का प्रवेश केवल अगर देखा जाए तो शत्रुओं का पीछा करते हुए अथवा बंगाल उड़ीसा जाते या वहाँ से लौटते समय हुआ था। किसका? मुसलमानों का प्रवेश। सल्तनत काल में झारखंड पर पिछफुट बाहरी आक्रमण हुए। ठीक है, क्या छिटपुट है आपका बाहरी आक्रमण होता है, और इन बाहरी आक्रमणों के बावजूद आपका झारखंड सल्तनत काल में सदैव स्वतंत्र बना रहा और बीरभूम के राजा द्वारा सिंहभूम पर आक्रमण, दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के सेनापति मलिक ब्याह द्वारा हजारीबाग पर आक्रमण तथा उड़ीसा के शासक कपिलेंद्र गजपति द्वारा संथाल परगना पर आक्रमण आदि का कोई अस्थायी प्रभाव नहीं पड़ा। और इस प्रकार यदि झारखंड पर हुए इन छिटपुट बाहरी आक्रमणों को छोड़ दिया जाए तो पूरे सल्तनत काल में झारखंड की स्वतंत्र सत्ता अनुच्छन्य बनी रही और यहाँ के राजागण बिना किसी बाह्य हस्तक्षेप के निर्बाध शासन करते रहे। ठीक है, ये आपका क्या था? सल्तनत कालीन झारखंड। ठीक है, अब इसी के आगे देखते हैं कि 1202 और 3 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनापति वख्तियार खिलजी ने दक्षिण बिहार पर आक्रमण किया। ठीक है, ये आप लोग को पता होना चाहिए, समझ गए, नोट करना है। और उदंतीपुरी, नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछता भी है कि इसे कौन नष्ट भ्रष्ट कर दिया। और भारी खून खराबा किया गया और फलस्वरूप गैर मुस्लिम जनता है ना प्राणों की रक्षा के लिए झारखंड में शरण लेना शुरू कर दिया। समझ गए, जो आपको मुस्लिम नहीं थे जो जनता, ठीक है, वो आपको झारखंड आना स्टार्ट कर दिया, झारखंड में रहने लगा। ठीक है, और इस तरह झारखंड में नवीन नृजातीय तत्वों का समावेश हो गया और इन आक्रमणों के दौरान वख्तियार खिलजी को बंगाल पहुंचने के मार्गों का पता चला जो झारखंड से होकर गुजरता था और उसने 2000 आपका 1204, ठीक है, से 5 ईस्वी में झारखंड के रास्ते गुजर कर बंगाल से के सेनावंशी शासक लक्ष्मण सेन की, ठीक है, राजधानी नदिया पर आक्रमण किया। अब आगे देखिए, आदि तुर्क गुलाम वंशकालीन झारखंड आपका 1206 से 90 ईस्वी। आदि तुर्क गुलाम वंश के सुल्तानों इल्तुतमिश, ठीक है, वह बलबन के समय में दक्षिण बिहार के व्यापक उथल पुथल का थोड़ा बहुत प्रभाव ही झारखंड पर पड़ा, क्योंकि ऐसी जानकारी मिलती है कि नागवंशी शासक हरिकर्ण अपने राज्य का शासन कुशलतापूर्वक चलाता रहा। अब आगे देखते हैं खिलजी वंश। आपका खिलजी वंश कालीन झारखंड आपका 1290 से 1320 ईस्वी। ठीक है, खिलजी वंश के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, इसको याद रखना है आप लोग को। 1296 से 1316 ईस्वी के सेनापति छज्जू मल्लिक ने नागवंशी शासक को कर देने के लिए विवश किया। ठीक है, यहाँ जो आपका खिलजी वंश जो था आपको झारखंड में पहले से जो नागवंशी शासन चल रहा था उनको कर देने के लिए मजबूर कौन करते हैं? आपको खिलजी वंशकालीन, ठीक है, खिलजी वंश के सेनापति छज्जू मल्लिक। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग खिलजी वंश का भी पॉइंट देख लिए। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं खिलजी वंशकालीन झारखंड के बाद की ओर तुगलक वंशकालीन झारखंड। ठीक है, कि तुगलक वंश में झारखंड का क्या स्थिति था। तो देखिए, तुगलक कालीन आपका झारखंड की बात की जाए, ठीक है, तो 1320 से 1412 ईस्वी की बात की जाता है इसमें। ठीक है, और तुगलक वंश के सुल्तान आपका मोहम्मद बिन तुगलक के सेनापति मलिक ब्याह हजारीबाग, ठीक है, क्षेत्र के चाय चप्पा, ये याद रखिएगा, चाय चप्पा तक
आ पहुंचा था। ठीक है, जबकि संथाली स्रोत के अनुसार यह आक्रमण इब्राहिम अली के नेतृत्व में 1340 ईस्वी में हुआ था। इब्राहिम अली ने बीघा के किले पर अधिकार कर लिया। परिणाम स्वरूप वहां के संथाल अपने सरदार के साथ जान बचाकर भाग निकले। मोहम्मद बिन तुगलक के उत्तराधिकारी फिरोज तुगलक ने वर्चस्व की लड़ाई में बंगाल के सहमुद्दीन, ठीक है, इलियास शाह को पराजित किया। ठीक है, और हजारीबाग के सतगावा क्षेत्र में एक बहुत बड़े इलाके को जीत लिया था और सतगावा को इस विजित क्षेत्र की राजधानी बनाया। किंतु फिरोज तुगलक या उसके उत्तराधिकारी सतगावा से आगे छोटा नागपुर खास में नहीं बढ़ सके और वहाँ का नागवंशी शासक शक्तिशाली शासक बना रहा। अब उनके बाद आगे देखते हैं। ठीक है, आप लोग को कि सैयद वंशकालीन झारखंड की बात की जाए तो तुगलक वंश, ठीक है, सैयद वंशकालीन झारखंड 1412 से 51 ईस्वी की बात की जाता है। ठीक है, तुगलक वंश के उत्तराधिकारी वंश सदे वंश के सुल्तानों ने झारखंड में कोई हस्तक्षेप नहीं किया। लोधी वंशकालीन झारखंड लोधी वंश के सुल्तान, ठीक है, अपेक्षाकृत कमजोर सुल्तान थे। कौन? आपका लोधी वंश। ठीक है, और दिल्ली सल्तनत का प्रभाव क्षेत्र सीमित कर बहुत कम रह गया था और इसलिए वे झारखंड में हस्तक्षेप करने की स्थिति में नहीं थे। लोधी वंश के सुल्तानों के कारण आपका जो है, ठीक है, सुल्तानों के काल में अगर देखा जाए, ठीक है, कि छोटा नागपुर खास पर शासक करने वाले नागवंशी राजाओं के नाम थे। प्रतापकर्ण थे, ठीक है, आपका छत्रकर्ण थे, विराटकर्ण थे, समझ गए। और झारखंड लोधी आपका सुल्तानों के हस्तक्षेप से तो बचा रहा, लेकिन उसे लोधी वंश के समकालीन वंश उड़ीसा के गजपति वंश के कहर का सामना करना पड़ा। कपिलेंद्र राजपति, जो उड़ीसा के अंतिम गंग राजा का मंत्री था, ने उड़ीसा में एक नए राजपति वंश की स्थापना की। कपिलेंद्र गजपति के नेतृत्व में उड़ीसा राज्य दक्षिण पूर्वी भारत का एक महाशक्ति बन गया और उसने संथाल परगना तथा हजारीबाग को छोड़कर नागवंशी राज्य के बहुत बड़े भाग पर कब्जा जमा लिया और इस प्रकार झारखंड के, ठीक है, कुल भाग पर कपिलेंद्र गजपति का शासन स्थापित हो गया। और इसी तरह बताया जाता है कि आप लोग का, ठीक है, आदिल शाह द्वितीय और आदिल खां द्वितीय 1457 से 1501 ईस्वी में, ठीक है, खान देव का एक अत्यंत शक्तिशाली शासक था। ठीक है, उसने विपुल शक्ति संगठित कर लिया था, ठीक है, जुटा लिया था और उसने अपने सैन्य दल को झारखंड तक भेजा और इसलिए वह झारखंडी सुल्तान, ठीक है, नाम से प्रसिद्ध हो गया और इसी का अर्थात इसी कहा जाता है आपका जंगल का राजा। समझ गए? चलिए, तो इस तरह से झारखंडी सुल्तान को जंगल का राजा भी कहा जाता था। ठीक है, और इस तरह से बता दें फ्रेंड्स, आप लोग को आज की झारखंड जीके का क्लास समाप्त होती है। ठीक है, तुरंत आप लोग के लिए नई वीडियो लेकर आता हूँ। ठीक है, और आप लोग को अच्छा लग रहा है तो इसमें कमेंट लाइक कीजिए। ठीक है, और अधिक से अधिक मित्रों को भी इसके बारे में आप लोग बताइए। थैंक यू फ्रेंड्स।